हाँ गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। लास्ट जहाँ से शुरू करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जैन लियानी को एक्सीडेंट हो जाता है और हमारा वी भूजान और उसका पति दोनों से एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसके फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप जल्दी हॉस्पिटल में पहुँच जाइए, फादर दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। और सब लोग जियांस के पूरी फैमिली आ जाती है हॉस्पिटल में और वांग्स की भी पूरी फैमिली आ जाती है। लैंजन बहुत बुरी तरह से दीवार में हाथ रख के डर रहा होता है कि क्या होगा, अब उसे ऐसा हो गया, क्या उसने गलती कर दी क्या। अभी विजन का भी सेम यही हाल रहता है, वो भी बहुत परेशान हो रहा होता और सोच रहा होता उसने वापस क्यों आया, अगर वो वापस नहीं आता तो अच्छा होता। ये सोच के वो बहुत परेशान हो रहा था और आखिर ऐसा क्यों हो गया, मेरी गलती थी, मुझे वापस आना नहीं चाहिए था, मेरे वापस आने से ये सब हुआ। वो रिग्रेट कर रहा था अपने आने पे और अपने पैदा होने पे। थोड़ी देर ये सब होने के बाद में न्यू हुसैन आता है और बोलता है, विंग भाई आपकी गलती नहीं है, इसमें जो होना होता है वो हो जाता है। भगवान को जो दिखना था वो बहुत पहले दिख चुके थे, बस हम नहीं समझ पाए, आप और लैंजन समझ नहीं पाए। आपने सोचा आप लोग की रास्ते अब अलग हो गए हैं, आप लोगों के रास्ते अगर अलग होते तो आप प्रेग्नेंट क्यों होते और लैंजन का बेबी को क्यों बर्थ देते। ये लैंजन का बेटा है और उसे राइट है अपने बेटे को एक्सेप्ट करना, उसको अपना नाम देना और उसे भी पता चलना चाहिए कि उसका फादर कौन है। और आपको भी आपका राइट मिलना है, आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए गॉड ने ये किया है। उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में याल्नी के बारे में डॉक्टर बोलते हैं 24 आवर्स के बाद आपकी याल्नी ठीक तो है लेकिन वो कोमा में जा चुकी है, बोलते हैं वो कोमा में चली गई है, अब वो कब वापस आएगी ये बात पता नहीं हमें, बोलते हैं। उसके बाद वो बहुत परेशान होते हैं और सब वो बहुत परेशान होके बैठ गए होते कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। अचानक वो मैडम यूँ आके बोलती है, विंग यहाँ आओ, बोलती है। बोलता है हाँ माँ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था, अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया बेटा, क्या याल्नी ने कुछ कहा तुम्हें, क्या उसे कोई प्रॉब्लम थी, क्या उसको मैरिड लाइफ में कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम थी जो वो अब लैंजन के साथ निभाना नहीं चाहती थी। लेकिन शादी के टाइम तो उसे लैंजन पसंद आया था और वो दोनों इस शादी से खुश थे। लेकिन मुझे भी कहीं कहीं हमेशा लगता ही था कि लैंजन को शायद हमारी याल्नी पसंद नहीं है, क्योंकि शादी को 4 साल कंप्लीट होने के बाद भी वो कभी माँ नहीं बनी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोनों को बॉडी स्ट्रक्चर को देख के मुझे लगा कि लैंजन कभी उसके साथ इंटीमेट हुआ ही नहीं शायद, या कभी उसने उसको हाथ ही नहीं लगाया। वो हम जैसे भेजे थे वो आज भी बिल्कुल वैसे ही थी, उसके बॉडी में, फेस में, हाथ में या उसकी बातों में कभी भी ये पता चला ही नहीं कि लैंजन ने उसे छुआ होगा या छूने की इच्छा। उसके फेस से याल्नी को देख के हमेशा यही लगता है कि उसे याल्नी का रहना या नहीं रहना कोई मायने नहीं करता है, या तो वो किसी और से प्यार करता है और वो किसी को भूल नहीं पाया आज भी, या तो हमारी याल्नी उसे पसंद ही नहीं है। दोनों में से एक बात हो सकता है। आशियन, तुम्हें क्या लगता है, क्या लैंजन से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए? हो सकता है एक्सीडेंट के बारे में उसे पता हो शायद। तो जैन चे बोलता नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पता कर लूँगा, बोलता है। और विंग को लेके जाता है, माँ मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, आप थोड़ा रुकिए, बोलता है। हाँ ठीक है बेटा। और उसको खींच के लेके जाता अपने साथ और एक खाली रूम में ले जाके खींच के वहाँ धक्का मार के वहाँ खड़ा, बोलता है बोलो बोलो जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो क्या। तो बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो। तो बोलता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम सच सच बताओ, आखिर तुम्हारा और लैंजन का क्या रिश्ता है। न्यूसेन पीछे से डोर मार रहा होता, बोलता तुम बाहर खड़े रहो। बोलता नहीं, मेरा आज वहाँ रहना ज़रूरी है, तुम विंग के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। जैन चैन बहुत हो गया, मेरी बात मानो, डोर खोलो वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं डोर तोड़ दूँगा, बोलता है। तो डोर खोल के उसे खींच के अंदर का, बोलता हाँ बोलो, वी भूषण के पूछ बोलो, उसकी हर एक गलती में हाँ मिलाने वाले बोलो, तुम तो उसके हर अच्छे बुरे काम में साथ देने वाले हो ना, बताओ क्या कारण है। तो बोलता है विंग, मुझे लगता है सच तुम्हें सबको बता देना चाहिए, तुम्हारी उसमें गलती नहीं है। और जैसे ही वो बोलने वाला होता है तो फ़ौरन ही डोर में खटखट शुरू हो जाती है, थट 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 थट। बोलता है कौन है, जैन चैन बोलता है। तो उसकी माँ बोलती है मैं हूँ माँ, खोलो डोर जल्दी। तो डोर खोलता है, जल्दी आओ। याल्नी को होश आया है, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही है, वो सिर्फ विंग से मिलना चाहती है और हम सबको रूम के अंदर बुलाया उसने, जल्दी। वो सब भाग के आते हैं तो विंग बोलता है, विंग वहीं खड़ा हो जाता है,
जीजी प्लीज़ जीजी मुझे छोड़ के मत जाना जीजी प्लीज़ जीजी बोलता है। और वो फ़ौरन सर नीचे करके रखता है। तो जैन चैन बोलता है तुम भी चलो, अब क्या तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा क्या, चलो तुम्हें अपनी बहन से नहीं मिलना है क्या। तो फ़ौरन उसको खींच के ले जाता है। और सबके आने के बाद में आलनी बोलती है आशियन आशियन बोलती है। तो फ़ौरन पीछे खड़ा रहता है सर नीचे करके। तो उसकी माँ बोलती तुम्हें तुम्हारी बहन बुला रही है, चलो सामने। और सामने जाती है तो उसके हाथ से बुलाती है। तो बोलता है शीजे मुझे माफ़ कर दीजिए शीजे। तो बोलती है नहीं आशियन। और लैंजन को बुलाती है ऐसे करके, लैंजन आओ सामने आओ, लैंजन बोलती है। और वो दोनों का हाथ लेके अपना हाथ का वो निकालो, ख़ानदानी वाइट रिबन वो निकालो। तो वो बोलता है क्यों, बोलता है निकालो उसे। तो वो निकालता है और वो बोलती है इसे अपने हाथ में और विंग के हाथ में बांधो। सब परेशान हो जाते हैं कि ये अपना रिबन क्यों बांधने के लिए बोल रही है लैंजन और विंग को एक दूसरे को, ले तो शादी का होता है, वो सिर्फ वाइफ को ही बांधा जाता है। तो जब सब बोलते तो जैनली हाथ दिखाती है नहीं और सर हिलाते, सब रुक जाते हैं। बोलती है प्लीज़ मेरी आप आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, मैं चाहती हूँ आप ऐसा करें, क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, क्या मैं इतना भी आपके लिए मायने नहीं रखती हूँ 4 सालों में। तो बोलता है नहीं तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो और तुम बहुत अच्छी वाइफ़ हो, ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें वाइफ़ का कोई नहीं दिया, लेकिन उसमें गलती मेरी भी है, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपना नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था। और जब जब मैं तुम्हें देखता था तो मुझे सिर्फ वही इंसान याद आता था कि मैं उसे धोखा दूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार उससे प्यार किया और मेरी लाइफ का पहला प्यार था और फर्स्ट लव और आखिरी लव है। और हम लैंस प्यार सिर्फ एक ही बार एक से करते हैं, दोबारा किसी से नहीं करते, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। मुझे माफ़ कर दो यानली, मैं जानता नहीं था कि विभूषण तुम्हारा भाई है। शादी के 2-3 साल बाद में जब एक दिन मैं अचानक आया और तुम अपनी शादी की फ़ोटो एल्बम में बचपन की फ़ोटो विभूषण की दिखाई और 15 साल विंग ऐसा दिखता है वो तुमने बताया। फिर तुमने बताया विंग 18 साल में ऐसा था, बहुत नॉटी था। तब मैंने विभूषण को देखा और पहचाना और तब मुझे पता चला कि विंग तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई। उस दिन मैं समझ गया क्या मैं चाह के भी कभी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल विभूषण से मेरा आमना सामना होगा। और मैंने दिल में मान लिया था कि विंग ही मेरी लाइफ का पहला और आखिरी वो पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं और किसी से प्यार नहीं कर सकता, भले वो नाइट हम दोनों की वन स्टैंड नाइट हो। लेकिन उसके बाद मैंने विंग को सच्चे दिल से अपना वाइफ और अपना प्यार मान लिया था। जब वो फ़ोटो देखा तो मेरा दिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमेशा हमेशा के लिए विंग ही मेरा लाइफ पार्टनर है। इससे पहले तो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था कि शायद मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन भगवान ने जो सोचा था उसके सामने हमारा और दूसरों का कहाँ चलने वाला था। मुझे इस बात से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि विंग से मैं प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा, क्योंकि मैंने कभी उसे धोखा देने के लिए प्यार नहीं किया और तुमसे मैं शादी करना नहीं चाहता था। हालांकि ये बात सच है, लेकिन मेरे घर के प्रेशर की वजह से और तुम्हारे घर की दोस्ती और दोनों के ताल्लुकात देख के फैमिली के लिए मैंने कर तो लिया, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपना नहीं पाया। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि तुम मेरी वाइफ थी। तुमने कभी किसी को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया और हमेशा खुश थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना पति का धर्म नहीं निभा पाया। वो बोलती मैंने आपको माफ़ किया और मैं खुशी हूँ कि तुम मेरे भाई से प्यार करते थे और मेरे भाई की जगह तुमने कभी किसी को नहीं दी। मैं बहुत लक्की हूँ कि तुम्हारे जैसा पति मेरे भाई को मिला, जिसने कभी उसे भुलाया नहीं भुलाना चाहता था। मुझे गर्व है, तुम्हें देख के मुझे प्यार पे ही यकीन करने को दिल करता है। अगर सचमुच मैं बहुत अच्छी हूँ और गॉड है और गॉड चाहता है कि मैं आगे भी ज़िंदा रहूं, तो मुझे एक चांस ज़रूर देगा मेरे जीवन में मुझे ठीक होने के लिए। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये बच्चा किसी और का नहीं, लैंजन और विभूषण का ही है। ये बात सुन के सबकी बड़ी बड़ी आँखें हो जाती है और लैंजन के भाई और अंकल बोलते क्या कह रही हो तुम यालनी। बोलते हैं हाँ, एक रात की बात है, बहुत बारिश हो रही थी और लैंजन को विंग को बचाना पड़ा कि कुछ अल्फा उसे परेशान कर रहे थे। अचानक वो उसे बचा के अपने घर ले गया। उसी टाइम हमारे विंग की हीट स्टार्ट हो गई थी और लैंजन कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी रट स्टार्ट हो गई और दोनों इंटीमेट हो गए। और दोनों इंटीमेट होने के बाद लैंजन ने
अंकल से बात की थी, ऐसा ऐसा हुआ। तो अंकल ने कहा कि मैं किसी अरे गहरे को अपनाऊंगा नहीं। और वो बात सुन के विभूषण घर में आके 2 जोड़ी अपने कपड़े लेके हमेशा के लिए पेरिस चला गया। और 4 साल बाद आया जब उसका बेबी बर्थ ले लिया, 5 साल रनिंग था। और उसने झूठ मूठ के यान यान को अपना पति बनाया ताकि वो अपने बच्चे को नाजायज़ ना साबित होने दे और दुनिया वाले उंगली ना उठाए। और जब उसने देखा कि मेरी शादी तुमसे हो गई है और तुम मेरे पति हो, तो उसने पूरी तरह से यान यान को कहा जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते तुम मेरे पति बन जाओ, तुम मेरे अल्फा बन जाओ, मेरे बच्चे के बाप बन जाओ। ये बात कही उन्होंने। ये बात मैंने सुनी थी, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई वजह होगी, इसलिए विंग बताना नहीं चाहता। लेकिन जब मैं होटल के रूम में सामने सुनी और लेंजर ने कन्फर्म किया कि तुम ही उसका पहला और आखिरी प्यार हो और वो रात के बाद से उसने हमेशा के लिए तुम्हें अपना मान लिया है और लेंस एक ही बार प्यार करते हैं, दूसरी बार प्यार नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन मैं समझ में आ गया कि लेंसन सचमुच मेरे भाई से सच्चा प्यार करता है, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन वो उसको कभी भुला नहीं सकता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो मुझे अपना लिया होता और हमारे यहाँ 2 बच्चे होते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं जिस दिन से उस घर में गई थी उस दिन से 2 मंचम में आज तक सोते आए हम दोनों। कभी एक न एक दिन भी उसने मुझे गलती से टच भी नहीं किया। मेरा उसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं, मैं सिर्फ नाम की वाइफ हूँ उसके लिए। उसका सब कुछ तो विंग ही था, क्योंकि विंग को देखने के बाद भी जब मैंने देखा लेंजन जा रहा है और उसके थोड़ी देर के बाद में वीन भी चला गया और मैं जब जा रही थी मैंने देखा नी हुसैन सामने खड़ा है डोर के पास और विंग को बोल रहा था कि वी भाई ये क्या है, ये क्या सच है? आप लेंजन से प्यार करते तो वो प्यार आपका लेंजन है और वो बच्चा लेंजन का है, तो आप ये बात बता क्यों नहीं देते? तब हम मेरे प्यारे भाई ने आशियन ने कहा मैं अपनी बहन का संसार खराब नहीं होने दे सकता। पहले मुझे पता नहीं था मेरी बहन का पति कौन है, लेकिन अब मुझे पता है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा यान के साथ। भले मुझे झूठी की ज़िंदगी गुजारनी पड़े, भले मुझे उस बच्चे के नाम के लिए यान से ही शादी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं अपनी बहन का घर नहीं बसा ख़राब होने दूंगा। मैं अपना घर किसी और के साथ बसा के हमेशा के लिए लैंजन को छोड़ के चला जाऊंगा। तब वो बात सुन के मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरा छोटा भाई जो मेरा बेटा सामान है वो मेरी खुशी के लिए अपना जीवन ख़राब कर लेगा, जिसका तो बच्चा भी इस दुनिया में, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, मैं तो सिर्फ नाम की वाइफ हूँ। लेकिन वो तो सचमुच उसका वाइफ है और उसका वाइफ से भी ज़्यादा वो उसके बच्ची का माँ है और उसने उसके बच्चे को जन्म दिया है। 5 साल से वो कितना तड़प रहा होगा अपने पति के लिए, उस हीट साइकिल में अपने पति के लिए, क्योंकि वो तो एक मार्ट ओमेगा है ना, उसने तो मार्ट भी किया था उसको। इसके लिए वो सब देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने भाई को उसका प्यार और उसके बच्चे का बाप ज़रूर लौटाऊंगी। और जब किसी और ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा आपका पति इधर किसी और के साथ मिल रहा है, तो मुझे यकीन हो गया। मैंने सोचा क्यों ना सामने से मैं उन दोनों को बचा के एक कर दूं। और उस दिन मैंने किया। माँ, विंकी और लेंजन की कोई गलती नहीं, हम तीनों की कोई गलती नहीं, ये इत्तेफाक था जो हो गया। माँ, आप सब लोग मुझसे सच्चा प्यार करते तो आशियन की कुछ नहीं कहेंगे और लेंजन को कुछ नहीं कहेंगे, आप दोनों इनकी शादी करा देंगे। इसलिए मैंने इसके हाथ का रिबन इसको बनाया। मेरी तरफ से ये दोनों आज से हस्बैंड वाइफ है और मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगी। नी हुसैन, डिवोर्स पेपर लेके आए हो ना? नी हुसैन बोलता हाँ जीजी मैं लाया हूँ, लेकिन बोलती नहीं दो जल्दी, और वो साइन कर देती, बोलती लेंजन इसमें साइन कर दो। लेकिन यानी बोलती प्लीज़ लेंजन मेरी आखिरी विषय है, साइन कर दो, और वो साइन कर देता। बोलती अब से तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। माँ, आप सब लोग इसकी शादी करा देंगे आज से 15 दिन के बाद में, और अगर मैं बच गई तो मैं भी इनको आशीर्वाद दे दूँगी। ये बात बोल के और साइन करके माँ, विंग का इसमें कोई दोष नहीं है, ये दोनों बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर भी माँ, इसने हम मेरी शादी के लिए बचाने के लिए दोनों ने सेक्रीफाइस किया। प्लीज़ माँ, इनको माफ़ कर देना। ये बात बोलकर जियान यानी फिर से कोमा में चली जाती है और आज से ठीक 1.5 साल बाद जियान यानी कोमा से बाहर आती है। और जब ये बात पता चलती है विंग को और लेंजन को, तो भाग के आते हैं। जब तक हमारा छोटा था अयान 6.5 साल का हो जाता है और लेंजन और विंग ने शादी नहीं की होती। वो एक ही घर में रह रहे होते हैं लेंस के घर में, लेकिन शादी नहीं की होती है, क्योंकि विंग ने वादा किया था जब मेरी जीजी होश में आएगी तभी मैं जीजी के आशीर्वाद से ही शादी करूँगा, जब तक मैं शादी नहीं करूँगा, भले मैं उसका वाइफ हूँ या उसका मैं बच्चे का माँ हूँ या उसका लवर हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरी जीजी का इस दुनिया में होश आने के बाद ही मैं लेंजन से शादी करूँगा। नहीं तो लाइफ लॉन्ग मैं ऐसे ही सिंगल रह जाऊँगा, नाम से ही लैंका ये बन के।
ये बात सोचने के बाद में वो दोनों अब फ्लैशबैक सामने आता है कि हॉस्पिटल में जब सब भाग के आते हैं तो यालिनी को डॉक्टर बोलता है अभी खतरे से बाहर है और ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आप 1-2 दिन के बाद में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके इन्हें घर लेके जा सकते हैं। बस इन्हें देखिएगा कोई तकलीफ़ ना हो और ये जैसा चाहती से वैसा खाने पीने को दीजिएगा, इन्हें कड़वी बातें मत कीजिएगा, इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, टाइम से दवा दीजिएगा। एक नर्स भेज रहा हूँ इनके उठने बैठने के लिए, क्योंकि अभी ये अपने आप को पूरी तरह से ख्याल नहीं रख सकती। 1-1.5 महीना तो लगेगा जब तक एक नर्स अपॉइंट कर देता हूँ। इनको स्नान के लिए, इनको देखभाल के लिए किसी एक की ज़रूरत है। नर्स तुम इनकी देखभाल कीजिएगा और जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा ये तुम्हारे को पे कर देंगे। ओके सर करके वो नर्स बोल के चली जाती है। आप कल शाम को इनको यहाँ से लेके जा सकती हैं। और वो ओके बोल देते हैं और सब लोग एक के बाद एक यालिनी से मिलते हैं। तो यालिनी सबसे पहले बुलाती है, मदर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लास्ट टाइम जब मैंने जो डिसीज़न लिया था आप उससे नाराज़ तो नहीं है ना, फादर आप गुस्सा तो नहीं है ना, जैन चैन तो मुझे माफ़ कर दोगे ना। तो बोलता नहीं जीजी, उसके बाद तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा जीजी, इसके लिए मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। मेरी बड़ी जीजी आप माँ सा माने, आप जो करेंगी अच्छा ही करेंगी जीजी बोलती है। और यालिनी उसे फिर एक किस करती है उसके माथे में, बोलती मेरा भाई बड़ा हो गया झंसा बोलती है। उसके बाद में विंग और लैंजन को क्या तुम दोनों ने शादी की, तो बोलता है नहीं हम इंतज़ार कर रहे थे यालिनी तुम कब होश में आओगी। और विंग बोलता है जीजी अब तुम होश में आ गई हो ना, उसके आगे बाद में शादी कर लेंगे जीजी बोलता है। लेकिन उसकी जीजी बोलती नहीं तुम लोग शादी कर लो हैं, ये बात वो बोलती है। तो बोलते ठीक है आप अच्छी हो जाओ जीजी फिर हम शादी कर लेंगे। वो बोलती ठीक है। तो अब मैं ठीक हूँ, आज से ठीक 15 दिन बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूँगी, तुम लोग आराम से रहना, हैप्पी रहना, मेरे बारे में मत सोचना, मैं भी किसी और से शादी करके लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये बात वो बोलती है उसको और सब लोग खुश हो जाते हैं। और 15 दिन बाद में हमारे विभूषण का लैंजन का शादी हो जाता है और सबको पता भी चल जाएगा कि वो बच्चे का फादर कौन है और सब लोग खुश रहते हैं, चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ बोल के। और हमारा यान भी आ जाता है, सब लोग ग्रैंड मैरिज का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, सब खुश रहते हैं, पेरिस घूमने के लिए चले जाते हैं। हमारी यानी की भी बहुत अच्छी तबीयत हो जाती है, वो भी अपने लाइफ में खुश रहती है। और इसी तरह ये लोगों का लाइफ अच्छा चलता रहता है। हमारा आयान भी स्कूल जाता है, घर आता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और एक हर बार इधर या उधर घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं। अब बच्चे लोग भी बहुत खुश रहते हैं। हमारा जैन चैन भी ऐसे ही अपना ऑफिस का वर्क करता है, अपने लाइफ में अच्छा रहता है। और रिबो भी बहुत खुश हो जाता है और वो भी हैप्पी रहता है कि उसका वाइफ और उसका बच्चा उसके पास आ गए वापस। और वो भी हमारे विंग को अपने गोदी में उठा लेता है, उसके रूम में ले जाता है, उसे ही किस करता है, उसे बहुत सारा प्यार करता है और बहुत खुश रहता है कि उसका बेबी उसे मिल गया। वो बहुत खुशी रहता है, बहुत प्राउड फील करता है कि गॉड को थैंक्स भी बोलता है कि उसका बेबी देने के लिए। और वो खुश रहता है कि उसका बेबी है इस दुनिया में, उसके प्यार का प्रतीक इस दुनिया में। ये बात उसके बहुत खुश होता है। उसके अंकल भी उस दिन के लिए उसे सॉरी कहते हैं और माफ़ी मांगते हैं उससे कि उसने उस दिन इनकार कर लिया था, उन्हें पता नहीं था, उनसे गलती हो गई, माफ़ी मांग लेते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह शॉपिंग में जाते हैं। जैन यानी भी कभी कभी आती है, आयान को मिलने आती है, मैडम यू भी आती है, सब मिल के कभी इस जगह उस जगह घूमने के लिए जाते हैं, सबके साथ रहते हैं। थोड़े दिन में जैन यानी को भी एक अच्छा संबंध आता है, उसकी भी वहाँ शादी हो जाती है, वो भी हैप्पी हैप्पी रहती है। जैन यानी की भी शादी हो जाती है, जैन चैन की भी हो जाती है। ऐसे सब खुश रहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा एंजॉय कर रहे होते हैं। ऑफिस का वर्क करना और ऑफिस से घर को आना, फिर विंग के साथ हैप्पी मैरिज लाइफ को एंजॉय करना, आयान को स्कूल भेजना, उसको लेके आना। इसी तरह सब लोग अपना लाइफ में खुश रहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहता है, अपने लाइफ को बहुत खुश रहते हैं वो लोग। और इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, अपना बिजनेस बढ़ता है। जैन चैन भी एक लड़की को पसंद करता था, वो भी उससे शादी कर लेता है, उसकी भी लव स्टोरी रहती है, उसकी भी लव मैरिज होती है, वो भी लव मैरिज में ही शादी कर लेता है। और 1.5-2 साल बाद में उसके भी एक बेबी बॉय हो जाता है। जैन लैनी को भी शादी के 3 साल बाद में बेबी गर्ल होती है और वो भी अपने लाइफ में बहुत खुश रहती है। उसकी माँ बोलती चलो हमारे तीनों बच्चे बहुत खुश है अपनी लाइफ में। इस बात के लिए वो भगवान से बहुत प्रार्थना करती है, उन्हें थैंक्स बोलती है कि हमारे बच्चे आपस में बहुत समझदार है, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं और हमारे बच्चे बहुत जिम्मेदार है और लायक हैं, सबको अपने अपनी लाइफ में खुश है। अब हमारा आयाना 9-10 साल का हो जाता है, हमारा विभूषण भी सेकंड बेबी से प्रेग्नेंट रहता है और उसको भी
बहुत गुस्से में रहता है वो हमेशा, और ये नहीं खाना मुझे, वो नहीं खाना, लैंजन को बोल के हमेशा परेशान करता था। हाथ में जो मिलते थे बर्तन वो उसे मारता था। तुम्हारी वजह से मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया बोलता है। और लैंजन खुश रहता है और हंसता रहता है, उसकी नोच को पिंच करता है, उसे बाइट करता है, कान में उसे काटता है और गले में नोच पिंच करता है। ऐसे धीरे धीरे उसे सताता रहता है, इधर उधर हाथ लगा के, इधर उधर से हिकिस दे के, और वो बोलता है तुम बहुत गंदे हो, तुम कितना मुझे सता रहे हो, कितना मुझे परेशान कर रहे हो। बोलता कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे बेबी देखने का टाइम नहीं मिला था तुम्हारा केयर करने का, इस बार मुझे मौका मिला है केयर करने का। मैं बहुत खुश हूँ कि गॉड ने मुझे दोबारा एक मौका दिया। इस बार मैं गॉड से प्रार्थना करूँगा तुम्हारे जैसे एक बेबी गर्ल हो, बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, जो हर बात मानती है, अच्छे से रहती है, दूसरों के लिए जीती है, एडजस्ट करती है। ये बात सुनते हमारा विंग हाँ हंसता है करके। ऐसे उनको देखभाल करते करते हंसी मजाक में हमारा फैंग फिक ख़त्म होता है। बाय बाय। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।